हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एवरीबॉडी। ईसीआई डिजिटल आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। दोस्तों, असफलताएं दिल के इरादों को आजमाती हैं। असफलताएं दिल के इरादों को आजमाती हैं और स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। संघर्ष जितना बड़ा होता है, संघर्ष जितना बड़ा होता है, संघर्ष जितना बड़ा होता है, जीत उतनी शानदार होती है। याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं टॉपिक की ओर। ये आपका गरमपंथी उग्रवादी सड़क का सेकंड पार्ट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा सभी लोग, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह और आगा खान ने की थी। वैसे मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह ने की थी, आगा खान तो इसके बाद में अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। इसका पहला अधिवेशन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग का, याद रखना मेरे दोस्त, आपकी एग्जाम में सवाल आएगा, मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ है? मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ है? याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। मुस्लिम लीग का मुख्यालय, यू कांट इमेजिन, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर मैं ऑप्शन दे दूं 4 तो आप क्या ऑप्शन मारेंगे? मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में स्थित है। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपके एग्जाम के लिए। लखनऊ में स्थित है। लखनऊ को नजाकत नफासत का शहर कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ को बागों का शहर कहा जाता है। लखनऊ को बायोटेक सिटी कहा जाता है। लखनऊ गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ की स्थापना लक्ष्मण सिंह ने की थी। लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच है जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी। दोस्तों, लखनऊ बहुत ही मार्मिक स्थल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लखनऊ के बारे में बहुत कुछ सीखना है। तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में, कब? 1906 ईस्वी में हुई थी। और इसकी स्थापना जो है वो सलीम उल्लाह खां के द्वारा की गई थी। सलीम उल्लाह खां के द्वारा की गई थी 1906 ईस्वी में। 1905 में बंगाल विभाजन होता है, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग, उपयुक्त सभी। दोस्तों, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा। द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग। यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो ये तीनों नहीं शामिल थी। तीनों बेटा शामिल नहीं थी। एक चीज क्लियर कर लीजिए, जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान जो है बड़ा कमाल का है यार। 8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश से कम जनसंख्या है यहाँ पर, है ना। और पाकिस्तान जो नाम है वो बड़ा प्यारा है, PAKISTAN, ये पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान जो है, पी से होता है पंजाब, ए से होता है अफगान, बोले तो अफगानिस्तान। के से होगा कश्मीर, आई से होगा इस्लामाबाद, जो वर्तमान में राजधानी है पाकिस्तान की, इस्लामाबाद। ठीक है, और एस से होगा सिंध, अभी भी है, और तान से होगा बलूचिस्तान, ये है आपका पाकिस्तान नाम जो है। ये चौधरी रहमत अली ने दिया है। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम दिया है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान राष्ट्र की मांग किसने की? ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। सबसे पहले पाकिस्तान राष्ट्र की जो मांग की वो की थी आपकी मोहम्मद इकबाल ने। सबसे पहले पाकिस्तान राष्ट्र की मांग, मतलब एक ऐसा राष्ट्र होना चाहिए जिसमें सबसे अधिक मोमडन रहते हों, उसकी मांग की थी मोहम्मद इकबाल ने। ये आपको याद रखना है, मोहम्मद इकबाल ने की थी। और मोहम्मद इकबाल ने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद।
और इंकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय बनाया था आपका शहीद भगत सिंह ने। मोहम्मद इकबाल ने नारा तो दिया है इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद नारा तो मोहम्मद इकबाल ने दिया है इंकलाब जिंदाबाद का, जिंदाबाद, लेकिन लोकप्रिय बनाया है शहीद आजम भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इसको लोकप्रिय बनाया इंकलाब जिंदाबाद का नारा देकर के। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, उस समय हिंदू मुस्लिम एकता में बहुत मतलब सामंजस्य था, एक दूसरे को अपना भाई मानते थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हिंदुस्तान पूरी दुनिया का 205 कंट्री हैं पूरे विश्व में। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी सभी कौम के लोग रहते हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं। हमारा हिंदुस्तान वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट रखता है। संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है और उस परिवार का मैं एक अंग हूँ। हमारा हिंदुस्तान अतिथि देवो भव, अतिथि को भगवान के समान मानता है। हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, भारत एक ऐसा मुल्क है। ठीक है, भारत के अनेक नाम हैं, जम्बूद्वीप नाम मिलता है, आर्यावर्त नाम मिलता है, भारत नाम मिलता है, हिंदुस्तान नाम मिलता है, इंडिया नाम मिलता है, नेहरू नाम मिलता है, हिंदू नाम मिलता है, भारत के अनेक नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? 1916 मद्रास में होम रूल, तो इसकी आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट में मद्रास, मद्रास बोले तो चेन्नई, मद्रास बोले तो चेन्नई, चेन्नई, और चेन्नई बनाया गया है 1996 ईस्वी में। चेन्नई बना है आपका 1996। मद्रास की स्थापना तो फ्रांसिस डे ने की थी। किसने की थी? फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे वाज द फाउंडर ऑफ मद्रास, याद रखिएगा। मद्रास संस्था फ्रांसिस डे थे और माना जाता है 1510 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ऐसा माना जाता है। और आप टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता है। टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता है दोस्तों, आंध्र केसरी कहा जाता है टी प्रकाशम को। और बंगाल केसरी जो है, बंगाल केसरी, आपकी एग्जाम में सवाल आ सकता है कि बंगाल केसरी किसे कहा जाता है। तो बंगाल केसरी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। वैसे आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। आशुतोष मुखर्जी को, आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी कहा जाता है। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी कहा जाता है। और बिहार केसरी, बिहार केसरी जो है ये कहा जाता है आपका डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। और पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है, लाला लाजपत राय को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपने देखा कि टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता है, बंगाल केसरी कहा जाता है आशुतोष मुखर्जी को, बिहार केसरी कहा जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, और पंजाब केसरी कहा जाता है लाला हरदयाल को, लाला लाजपत राय को, सॉरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में, सी राजगोपालाचारी हमारे भारत देश के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपालाचारी हमारे भारत देश के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे, ये याद रखिएगा। और जो ब्रिटिशर्स थे वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हो गया था तब तक लॉर्ड माउंटबेटन ही हमारे देश के प्रमुख थे। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में बहुत विस्तृत तरीके से बता चुका हूं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़ पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, इनका नाम मोहनदास, इनकी माता का नाम पुतलीबाई, इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। इनके 5वें पुत्र जो थे वो दत्तक पुत्र थे, उनका नाम था जमनालाल बजाज। ठीक है, याद रखिएगा, 5वें पुत्र माने जाते हैं जमनालाल बजाज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया, केसरी, कॉमरेड, अल हिलाल। तो केसरी, केसरी दोस्तों बंगाली भाषा में स्टार्ट की गई थी। केसरी जो है मराठी भाषा में स्टार्ट की गई थी। किसमें? मराठी में। और जो मराठा पत्रिका है, और जो मराठा पत्रिका है ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की गई थी। ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की गई थी, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इन्होंने गीता रहस्य किताब लिखी है। गीता रहस्य किताब लिखी है इन्होंने।
इन्होंने शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। ठीक है, इन्होंने शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की, शिवाजी महोत्सव। ठीक है, और इन्होंने गणपति महोत्सव की शुरुआत की, गणपति महोत्सव। याद रखना है सभी बच्चे, बहुत मन से पढ़िए, बहुत ध्यान से रखिएगा। गणपति महोत्सव। ठीक है, अल हिलाल, कामरेड और यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है ये महात्मा गांधी का था। ठीक है, और कामरेड और अल हिलाल ये किसका था, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा आप। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के थे। ठीक है, ये अल कामरेड और अल हिलाल बदले तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। शेर पंजाब किसका उपनाम है? बड़ा प्यारा सवाल है। शेर पंजाब मैंने अभी आपको बताया था, लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है भैया, लाला लाजपत राय, है ना। विपिन चंद्र पाल, उग्रवादी नेता सरदार भगत सिंह। भगत सिंह को तो शहीद ए आजम कहा जाता है। भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता है। आपको विशेष याद रखना है, भगत सिंह का वास्तविक नाम भगवान सिंह था। भगत सिंह का वास्तविक नाम भगवान सिंह था। बाद में इनका नाम भगता पड़ा और भगता से इनका नाम पड़ा भगत सिंह। भगता से इनका नाम पड़ा भगत सिंह। एक्चुअली में क्या है, जब जिस दिन इनका जन्म हुआ था, मतलब शहीद भगत सिंह का, तो उस दिन इनके माता और पिताजी, इनके पिताजी और दादाजी जेल से रिहा हुए थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। भगत सिंह के पिताजी और दादाजी जिस दिन इनका जन्म हुआ था उस दिन जेल से रिहा हुए थे, तो इसका आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? महात्मा गांधी की मृत्यु कभी नहीं हो सकती। महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 में हुई है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी का देहांत होता है नाथूराम गोडसे के द्वारा। नाथूराम गोडसे दोस्तों याद रखिएगा, प्लस नाना आप्टे के द्वारा इनको गोली मारी गई थी। ये बिड़ला हाउस से लौट रहे थे। किस हाउस से लौट रहे थे? बिड़ला हाउस से लौट रहे थे। ये भी आपको याद रखना है, किस हाउस से। बिड़ला हाउस जो है नई दिल्ली में स्थित है। बिड़ला हाउस नई दिल्ली में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण, ये आपका सही जवाब होगा, क्योंकि 1 अप्रैल, याद रखना, मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को दिल्ली बेटा, नई दिल्ली नहीं, दिल्ली भारत की राजधानी बनती है। भारत की राजधानी बनती है। इससे पहले कोलकाता थी, लेकिन दिल्ली से, ये भी आपको याद रखना है, दिल्ली से नई दिल्ली कब बनी? तो दिल्ली से नई दिल्ली राजधानी बनी, मैं आपको मेंशन करूंगा, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में 1931 ईस्वी को बनी थी। 1931 ईस्वी को बनी थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। यानी कि पूछेगा कि अच्छा, ये तो हो गया आपका सवाल, क्लियर है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुशीलन समिति संबंध है वीडी सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, दादा भाई नौरोजी। अनुशीलन समिति के संस्थापक थे आपके वीडी सावरकर। वीडी सावरकर का मतलब होता है विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। दोस्तों, ये क्रांतिकारी, एक तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त था। ठीक है, भगत सिंह ने HRA की स्थापना की, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1924 ईस्वी में
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा कानपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? कानपुर में। और इसी HRA को याद रखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल बता रहा हूँ। इसी HRA को चंद्रशेखर आजाद के द्वारा चंद्रशेखर आजाद के द्वारा 1928 ईस्वी में दिल्ली में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, नाम क्या दिया गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1928 में दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। ठीक है, चलिए, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, काफ़ी बार बता चुका हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? वो आपके हैं लॉर्ड हार्डिंग। सी विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन नहीं होंगे। लॉर्ड कैनिंग तो भारत के प्रथम आपके वायसराय बनते हैं 1858 ईस्वी को। 1858 ईस्वी को प्रथम वायसराय बनते हैं। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये आपका आंसर होगा। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, गवर्नर जनरल, याद रखिएगा। गवर्नर जनरल बनते हैं कहाँ के? बंगाल के। और बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे। बंगाल के पहले गवर्नर थे, अब एक चीज याद रखिएगा, भारत के बंगाल के पहले गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के पहले वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो सी राजगोपालाचारी। आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के समय राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी जॉर्ज पंचम और मरियम मैरी के द्वारा। ये भी याद रख लो, जॉर्ज पंचम और मरियम मैरी के द्वारा। जॉर्ज पंचम और मरियम मैरी के द्वारा, इनकी वाइफ थी, पत्नी थी, अर्धांगिनी थी, मरियम मैरी के द्वारा स्थानांतरित की गई थी। राजधानी स्थानांतरित की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं की याद में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जॉर्ज विंटेट ने किया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जॉर्ज विंटेट ने किया था। इंडिया का निर्माण जॉर्ज विंटेट ने किया था। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? मैंने आपको पहले बताया था अबुल कलाम आज़ाद। सी विल बी राइट आंसर होगा। कॉमरेड तो आपका स्टार्ट किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। कॉमरेड समाचार पत्र जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने आपका कॉमरेड स्टार्ट किया था। और अबुल कलाम आज़ाद ने आपका स्टार्ट किया था अल हिलाल और अल बिलाल। अल बिलाल भी इन्होंने स्टार्ट किया था। किसने?
अबुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है। सर सैयद अहमद खां, ये आपके होंगे नहीं। महात्मा गांधी ने तो आपका यंग इंडिया, ठीक है, सुनो विद्यार्थियों, ये भी इन्होंने दिया है। मोहम्मद अली ने, मैंने आपको बताया, कामरेड दिया है, कामरेड समाचार पत्र, ठीक है। हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी ने निकाली, ठीक है। तो इसका आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था लाला लाजपत राय को। बहुत ही बढ़िया सवाल है, रिपीटेड सवाल है, आपको याद रखना है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है, भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है, और रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के थे भैया, याद रखिएगा। सुकरचकिया मिसल के प्रमुख थे आपके रणजीत सिंह, सुकरचकिया मिसल। एक्चुअली में सिख धर्म में याद रखिएगा बच्चों, सिख धर्म में 12 मिसल थी। कितनी मिसल थी? 12। उसमें एक सुकरचकिया मिसल भी थी जिसके प्रमुख थे महासिंह। महासिंह प्रमुख थे। महासिंह जो हैं रणजीत सिंह के पिताजी थे, सुकरचकिया मिसल के थे। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, 12 मिसल थी। जो मिसल का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मिसल का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ये एक फारसी वर्ड है जिसका मतलब होता है समान। क्या होता है? समान। मिसल किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। जैसे मोंटिंग सिंह अहुलवालिया, ये आपने नाम सुना होगा, अहुलवालिया मिसल है, भंगी मिसल है ना, सुकरचकिया मिसल है, फुल्किया मिसल है, होलकर मिसल है, बहुत सारी मिसलें हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? दोस्तों बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन में 1907 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था दोस्तों 1907 ईस्वी में। इसी में आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, गरम दल और नरम दल, गरम दल और नरम दल, गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी बोस या रास बिहारी घोष, आई होप, ने इसकी अध्यक्षता की थी 1907 में। सूरत जो है ये ताप्ती नदी किनारे बसा है, सूरत ताप्ती नदी किनारे बसा है। और राष्ट्रीय हीरा अनुसंधान संस्थान सूरत में ही स्थित है। नेशनल डायमंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सूरत में स्थित है, ठीक है। तो 1907 विल बी राइट आंसर, क्लियर। चलिए, और 1916 में ये एक हो गए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है, मुस्लिम लीग की स्थापना सलीम उल्लाह खां। इसका आंसर होगा सी, सलीम उल्लाह खां। सलीम उल्लाह को मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है, जिन्होंने 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। इसका पहला अधिवेशन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित किया गया था, ढाका में आयोजित किया गया था दोस्तों। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है, और ये महात्मा गांधी ने कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये वहाँ के पहले राष्ट्रपति बने थे, और लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, दोस्तों आपकी एग्जाम में एक सवाल आता है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है, बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, बाल गंगाधर तिलक। यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव भी स्टार्ट किया, ठीक है, और शिवाजी महोत्सव भी स्टार्ट किया। शिवाजी महोत्सव भी शुरुआत की जो है ये आपके इन्होंने ही की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने 1928 में दी थी और सबसे पहले महात्मा गांधी ने सरदार कहकर इनको संबोधित किया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पॉइंट सारे क्लियर हो रहे होंगे। शिवाजी तो बहुत ही बढ़िया है। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था और शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे दादा कोंडदेव। दादा कोंडदेव, भैया याद रखना, दादा कोंडदेव। दादा कोंडदेव इनके राजनीतिक गुरु थे और शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे समर्थ गुरु रामदास। वो थे आपके समर्थ गुरु रामदास। ठीक है, शिवाजी को महान कहा जाता है। दुनिया में 4 व्यक्ति हैं जिनको महान कहा जाता है। दुनिया में 4 व्यक्ति हैं जिनको महान कहा जाता है। नंबर 1 है सिकंदर, आपको बता दे रहा हूं मैं। नंबर 2 हैं आपके अशोक, ठीक है। नंबर 3 है आपके शिवाजी और नंबर 4 हैं आपके अकबर। ये 4 व्यक्तियों को महान कहा जाता है और 5वें व्यक्ति महान आप बन सकते हैं अगर अच्छे कर्म करोगे। सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नाही, कर विचार देखो मन माही। यानी कि अपने आप पे विचार। जिस व्यक्ति ने अपने आप को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पे सर्च किया है। जिस व्यक्ति ने अपने आप को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पे सर्च किया है। अपनी दुनिया खुद बनाओ, अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करना सीख लो। योर लाइफ विल बी चेंज। प्रॉमिस करता हूं आपका जीवन पलट के रख देंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए। जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में। भारत में एक उदारवादी सरकार बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण। यानी कि इसका सही आंसर होगा बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन जो है ना ये 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था भैया। प्रभावी हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में विभाजन हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, C.R. दास, सुभाष चंद्र बोस, अरोड़ा आसफ अली। तो इसका सही आंसर होगा आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए विल बी राइट आंसर होगा। C.R. दास, चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, और अरोड़ा आसफ अली ये भी आपकी सक्रिय भूमिका निभाई इन्होंने हमारे भारत देश की स्वतंत्रता दिलाने में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। यानी कि थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक ऑल्सो। और अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू। शुक्रिया।